राहुल ने मोदी और ईसी की जान हलक में अटकाई। ईसी ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब कि देखते रह गए मोदी और चुनाव आयोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज अपनी खबर का विश्लेषण मैं दो मुहावरों के साथ करने जा रही हूं। ऐसा क्यों, वो भी आपको बताऊंगी। पहली कहावत है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, और दूसरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे आज के कलयुग की सच्चाई यही है कि चोरी करने वाले का पलड़ा हमेशा भारी दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर आप मोदी शाह के युग वाली राजनीति का ही उदाहरण ले लीजिए। एक तो वोट चोरी करवाओ और फिर जो इस चोरी को उजागर करने की कोशिश करे उसी पर आरोप लगा दो और उसी को नोटिस भेजकर गलत साबित कर दो। इन दिनों देश में वोट चोरी और ईसी मोदी जी की मिली भगत को लेकर खूब बवाल काटा जा रहा है। राहुल गांधी ने ईसी पर कथित वोट चोरी का आरोप लगा दिया है और कहा है कि इसी के चलते कर्नाटक में बीजेपी की जीत हुई थी। ये बातें राहुल गांधी ने हवा में तो बिल्कुल नहीं कही, इसके लिए उन्होंने बाकायदा सबूत भी पेश किए। इन सबूतों के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 11 अगस्त की कुछ तस्वीरें याद दिलाते हैं जिनमें राहुल गांधी और लगभग 300 सांसद जो है वो सदन से सड़क पर उतरे थे। मुद्दा वोट चोरी का ही था। अब चोर चोर मोसेरे भाई, तो मोसेरे भाइयों ने सोचा कि ये लोग तो एकजुट होकर हमारी जान हलक में अटका रहे हैं, इसलिए सांसदों को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत दिग्गज सांसदों को बस में बैठाकर प्रदर्शन रुकवा दिया गया। हालांकि विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है और इसी बीच चुनाव आयोग ने एक चालाकी चली और उल्टा राहुल गांधी को ही नोटिस भेज दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग जा रहे थे राहुल गांधी। वोट चोरी के आरोपों को लेकर भेजा नोटिस। राहुल बोले, ये उनका डेटा, मेरा नहीं करूंगा साइन। चुनाव आयोग इस वक्त हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है क्योंकि वो जानता है कि राहुल गांधी इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विपक्षी कई नेताओं को ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर चुप करा दिया गया था, लेकिन राहुल किसी से डरने वाले नहीं है। वो तो इस मिली भगत की पोल खोल रहे हैं ताकि जनता का हक न मारा जाए, जो एक बेहतर लोकतंत्र के निर्माण के लिए बेहद जरूरी भी है। जब राहुल पूरी पट्टी खोल रहे हैं तो इस मामले में चुनाव आयोग ने राहुल को ही नोटिस भेज दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के मामले में शपथ पत्र जमा कराने के लिए नोटिस भेजा, जिस पर साइन भी करने होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को ही फटकार दिया। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ये उनका डेटा है, मेरा नहीं, मैं उस पर साइन क्यों करूं? इसे अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, सच सभी के सामने आ जाएगा। ये पूरा मामला असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और केवल बेंगलुरु ही नहीं बल्कि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। ये बयान राहुल गांधी ने तब दिया जब वो प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए थे और कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कुछ कहा उसे भी बड़े ध्यान से और गौर से सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं, देखिए लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है। 300 सांसद सिर्फ एक दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हम पहुंचे और सच्चाई सामने आ गई तो। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही बल्कि संविधान की रक्षा, वन मैन वन वोट के सिद्धांत को बचाने की लड़ाई है। कर्नाटक में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये साबित किया है कि जहां मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट जैसी स्थिति थी और विपक्ष से उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार इन्हें सिरे से नकार रही है, लेकिन राहुल को इस मुद्दे पर अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक वेबसाइट जारी की थी जिस पर लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। राहुल ने एक्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा, वोट चोरी के खिलाफ अभियान अब एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। पिछले 24 घंटे में 15 लाख प्लस समर्थन, सर्टिफिकेट डाउनलोड, 10 लाख प्लस मिस्ड कॉलें मिली। ये है आज के हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर, सच्चाई की दबी हुई आवाजें जो हमारे अभियान के जरिए बुलंद होकर सामने आ रही हैं। वोट चोरी .in
ईसी डिमांड पर जाएं या फिर 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें। वोट चोरी का एक भी मामला छूटने न पाए। अपना जन समर्थन बरकरार रखें और ये संदेश जन जन तक फैलाएं। आइए मिलकर लोकतंत्र बचाएं। अब इतने लोग राहुल की झूठी बातों पर विश्वास तो नहीं करेंगे। कुछ आग लगी है तभी तो ये धुआं उठा है। इसी तरह साहब कहीं तो वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ये आरोप यूं ही नहीं लगा रहे। राहुल गांधी और सांसदों के प्रदर्शन ने बीजेपी की सांसें फुला दी तो विपक्ष की एकजुटता का प्रमाण भी दिया है। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, वोट चोरी के खिलाफ इस आंदोलन में इंडिया के सभी साथी सांसदों को कंधे से कंधा मिलाकर पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, लोकतंत्र, संविधान और मत अधिकार की रक्षा की है और हम ये मिलकर हासिल करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस नोटिस में क्या है और क्यों राहुल इस पर साइन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोप के संबंध में नोटिस जारी किया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के 7 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों, विशेष रूप से बेंगलुरु की महादेवपुरा और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर और डुप्लीकेट वोटिंग के दावों को गलत बताया। आयोग ने उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से मेल न खाने वाला करार दिया और रूल नंबर 20(3)B के तहत 10 दिनों के भीतर साइन करके शपथ पत्र के साथ सबूत भी मांगे हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि राहुल अपने दावों को अगर साबित नहीं कर पाए तो उन्हें माफी मांगनी होगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मतलब अगर अब आप आरोप लगा रहे हैं तो जांच आरोपों की नहीं होगी बल्कि उस पर होगी जो ये आरोप लगा रहा है, यानी कि कार्रवाई आप पर हो सकती है। अब आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने क्या सबूत पेश किए थे। मतदाता सूची में गड़बड़ी। राहुल गांधी ने दावा किया कि महादेवपुरा और गांधीनगर में 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर और डुप्लीकेट मतदाता थे। उनके पास इसका समर्थन करने वाले दस्तावेज हैं जो खुद चुनाव आयोग के डेटा पर आधारित है। शकुन रानी का मामला। राहुल गांधी ने विशेष रूप से शकुन रानी नाम की एक महिला का उदाहरण दिया जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसने 2 बार वोट डाला। इसके समर्थन में उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश किए जिसमें कथित तौर पर मतदाता सूची से संबंधित जानकारी मिली। चुनाव आयोग का डेटा। राहुल ने जोर देकर कहा कि उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेज उनके निजी नहीं बल्कि चुनाव आयोग के डेटा पर आधारित है। राहुल गांधी ने आयोग से इस डेटा को सार्वजनिक करने और डिजिटल मतदाता सूची को उपलब्ध कराने की मांग की ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि राहुल ने जो सबूत पेश किए वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये विवाद अभी भी चल रहा है। राहुल गांधी ने बीते दिनों चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 सवाल पूछे थे जिनके बाद चुनाव आयोग और भी ज्यादा बौखला गया। क्या थे वो 5 सवाल, आप खुद सुनिए। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Yes. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया और शायद जवाब आगे भी ना हो। अब ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कोई जांच बिठाई जाएगी या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।